हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आज हम आए हैं एक मज़ेदार ड्रामा के साथ जिसका नाम है वैम्पायर फ्लावर। इस ड्रामा में 6 एपिसोड है। हम इस वीडियो में 2 एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी की हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम कांग सो योंग है। वो किसी से पीछे छुड़ा रही होती है। अचानक कोई 2 लोग आते हैं और वो कांग सो योंग को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी यहीं पर एक लड़का आता है जिसका नाम लुइस है और वो उन दोनों से फाइट करने लगता है। और वो लड़का यानी लुइस उनमें से एक को देखकर बताता है अशेल। फिर अशेल अचानक गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग सो योंग शांत होकर क्लास में बैठी होती है। तभी उसका दोस्त एक वैम्पायर का मास्क लगाकर कांग सो योंग को डराता है और यहाँ कांग सो योंग पूरी तरह से डर भी जाती है। फिर स्कूल से जाते वक्त कांग सो योंग का दोस्त उसे वैम्पायर के बारे में बता रहा होता है, पर कांग सो योंग उससे इरिटेट होकर उससे आगे चली जाती है। तब कांग सो योंग का दोस्त वैम्पायर के मास्क को वही फेंक कर उसके पास भागने लगता है। फिर उस मास्क को स्कूल के वॉचमैन उठाकर उसे पहनते हैं, पर जब वो पीछे मुड़ते हैं तब एक लड़की उन्हें एक बैग से मारती है और वो सॉरी बोलने के अलावा वॉचमैन को डांटने लगती है। फिर वॉचमैन उस मास्क को उतार देते हैं। यहाँ वॉचमैन के नाक से खून निकल रहा होता है। शायद उन्हें बैग कुछ ज्यादा ही जोर से लगा। नेक्स्ट सीन हम एक फ्लावर शॉप में देखते हैं जहाँ कांग सो योंग आती है और हाँ, उसके पीछे उसका दोस्त भी होता है। कांग सो योंग और शॉपकीपर की बातों से हमें पता चलता है कि पहले उस फ्लावर शॉप को कांग सो योंग की माँ संभाल रही थी। फिर कांग सो योंग का दोस्त उसे बुके देकर बताता है इसे तुम अपने घर ले जाओ, पर कांग सो योंग उसे मना करती है। फिर कांग सो योंग का दोस्त उसे फोर्स करने लगता है। तब कांग सो योंग उस फ्लावर को पुश करती है जिससे उस फूल का कांटा उसके फिंगर को लाइटली काट देता है, जिससे उसका एक बूंद खून जमीन पर गिर जाता है। फिर कांग सो योंग वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे ही उसका दोस्त भी चला जाता है। इन लोगों के जाने के बाद यहाँ लुइस आता है जिसने फर्स्ट सीन में कांग सो योंग को बचाया था। उसे देखते ही शॉपकीपर उसके पास चली जाती है। लुइस शॉपकीपर से पूछता है क्या यहाँ कोई नया फूल आया है और उसे कुछ खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर वो शॉपकीपर से पूछता है ये किस फूल का सेंट है। तब शॉपकीपर एक फूल को दिखाती है। फिर वो उस फूल को सूंघकर शॉपकीपर से कहता है ये वो नहीं है। फिर वो उस खुशबू को फॉलो करने लगता है। तब वो जमीन पर खून को देखता है और उसे पता चलता है कि वो खुशबू उस खून से आ रही है। फिर वो बहुत ही क्यूरियोसिटी में शॉपकीपर से पूछता है मुझसे पहले यहाँ एक लड़की थी ना, वो कौन थी। तब शॉपकीपर बताती है वो सो योंग थी। वो इस फ्लावर शॉप के पिछले ऑनर की बेटी है। फिर लुइस अपने आप से बताता है सो योंग, जिसके खून से गोल्डन की खुशबू आती है। नेक्स्ट सीन में लुइस इन सब बातों को अपने दोस्त अकन और बेकन से बता रहा होता है और वो उन दोनों से सो योंग को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे अकन और बेकन हाई स्कूल के बाहर सो योंग को ढूंढने लगते हैं। तभी उस स्कूल के वॉचमैन अकन और बेकन को हाई स्कूल स्टूडेंट समझकर उन्हें पकड़ लेता है। जब वॉचमैन उन दोनों का चेहरा देखता है तब वो दोनों को भी पहचान लेता है। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वॉचमैन भी वैम्पायर है। जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तब सो योंग स्कूल से बाहर आती है। फिर अकन और बेकन लुइस को सो योंग के घर ले जाते हैं। फिर लुइस सो योंग के घर जाकर घंटी बजाता है। जब सो योंग लुइस को देखती है तब वो उसे पूछती है तुम वही रात वाले स्टंटमैन लड़के हो ना। फिर लुइस सीधे घर के अंदर घुस जाता है और वो पूरे घर को देखने लगता है। फिर सो योंग डरते हुए पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाने ही वाली होती है, पर उससे पहले लुइस उस फोन को ले लेता है। फिर लुइस सो योंग से बताता है तुम्हें मेरे लिए वो वैम्पायर का फ्लावर ले आना पड़ेगा जो इंसानों ने 150 साल पहले चुराया था। इसे सुनकर सो योंग कंफ्यूज हो जाती है। फिर सो योंग लुइस से पूछती है मैं ही क्यों वो फ्लावर ले आऊं। तब लुइस उसे बताता है रात को मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुम भूल गई। नेक्स्ट सीन में अकन और बेकन भी सो योंग के घर आ जाते हैं। फिर लुइस सो योंग से बताता है हम वैम्पायर्स हैं, तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। फिर लुइस सो योंग से ज़बरदस्ती ही एक एग्रीमेंट में साइन करवाता है और साइन करते ही सो योंग के गले में एक नेकलेस अपने आप आ जाता है। अगले दिन सो योंग स्कूल के गेट के पीछे चुप रही होती है। तब वहाँ वॉचमैन आकर उसे पूछता है क्या तुम घर नहीं जा रही हो, और वो सो योंग के गले में लुइस के नेकलेस को भी देखता है। तब सो योंग वॉचमैन के आंखों को नोटिस करती है। उनके लाल आंखों को देखकर वो डर जाती है क्योंकि लुइस, अकन और बेकन उन सब का आंख भी लाल है और वो वैम्पायर्स है और वो समझ जाती है कि वॉचमैन भी वैम्पायर है। फिर सो योंग रास्ते में किसी लड़के से टकराती है और जब वो उस लड़के का आंख को नोटिस करती है तब उसका भी आंख लाल ही होता है। फिर सो योंग डरते हुए अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने आप से पूछती है
मैं जिस किसी से भी इस दुनिया में मिली हूँ, क्या वो सब लोग वैम्पायर है? फिर सोयोंग अकन और बेकन को देखती है, जो सोयोंग के कुछ सामान को कचरा समझकर उसे फेंकने के लिए घर के बाहर रखते हैं। इसे देखकर सोयोंग उन पर चिल्लाने लगती है। उनको डांटते वक्त वो दीवार में एक फ्रेम को देखती है जिसमें एक पैलेस होता है। उसे देखकर वो उन दोनों से पूछती है, ये क्या है? तब वो लोग बताते हैं, हम सर लुइस के साथ यहाँ रहते हैं। इसे सुनकर सोयोंग स्मर्क देते हुए उनसे पूछती है, ये जो कुछ भी हो, पर ये मेरे घर पर क्यों है? तब वहाँ लुइस आता है और वो सोयोंग से पूछता है, क्या हुआ? फिर सोयोंग जवाब देती है कि ये दोनों मेरी माँ की फोटोज को फेंकने वाले थे। किसी को भी ऑनर से पूछे बिना चीजों को छूना नहीं चाहिए। तब लुइस सोयोंग से कहता है, तुम ऑनर? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारा ऑनर हूँ? इसे सुनते ही सोयोंग कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। फिर वो लुइस से पूछती है कि जब तक मैं फ्लावर नहीं ढूंढूंगी तब तक तुम लोग यहाँ रहने वाले हो? तब लुइस सोयोंग के पास जाकर बताता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम जल्दी से वैम्पायर फ्लावर को ढूंढो। फिर लुइस और सोयोंग फ्लावर ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ सोयोंग लुइस से पूछती है, वो फ्लावर दिखने में कैसे दिखता है? तब लुइस बताता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं उसे देखते ही पहचान सकता हूँ। इसे सुनकर सोयोंग लुइस का मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो शहर के सारे फ्लावर शॉप में उस फ्लावर को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो फ्लावर नहीं मिलता। कुछ देर बाद सोयोंग लुइस से पूछती है, तुम उस फ्लावर को ढूंढ क्यों रहे हो? तब लुइस बताता है, वो फ्लावर जिसके भी पास होगा वो वैम्पायर का लॉर्ड बन जाएगा। इसे सुनकर सोयोंग उससे पूछती है, क्या तुम सिर्फ लॉर्ड बनने के लिए वो फ्लावर ढूंढ रहे हो? तब लुइस बताता है, मुझे लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जिससे सोयोंग स्कूल से आते वक्त टकराई थी। वो लुइस से बता रहा होता है कि अशेल अब स्कूल के बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं। तब लुइस इसे सुनकर टेंशन में पड़ जाता है। वही सोयोंग लुइस के घर को देख रही होती है, यानी वही पेंटिंग। तभी अचानक लुइस टेलीपोर्ट करके सोयोंग के सोफा में बैठ जाता है। लुइस को अचानक देखकर सोयोंग डर जाती है। फिर लुइस सोयोंग से जल्दी से फ्लावर को ढूंढने के लिए कहकर उस पेंटिंग के अंदर घुस जाता है। नेक्स्ट डे सोयोंग अपने स्कूल में उस फूल के बारे में ही अपने फोन में ढूंढ रही होती है। उसके दोस्त उसे देख रहे होते हैं। फिर सोयोंग अपने फोन में एक फूल को देखकर वो अपने आप से कहती है, मुझे वो मिल गया। फिर वो खुशी से स्कूल से बाहर भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम सोयोंग को देखते हैं जो अपने फोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए रास्ते से जा रही होती है और उसके पीछे उसका दोस्त भी होता है। तभी दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। लुइस अपने पावर से जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वहां लुइस अशेल को एक हाई स्कूल स्टूडेंट की खून को पीते हुए देखता है। वो अशेल को बुलाता है। तब अशेल लुइस को बाय कहकर वहां से गायब हो जाता है। फिर लुइस उस हाई स्कूल वाली लड़की के पास जाता है। तभी वहां सोयोंग चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर आती है। तब सोयोंग लुइस को उस लड़की के पास देखता है। अचानक लुइस गायब हो जाता है क्योंकि सोयोंग के साथ उसकी दोस्त भी होता है। इन सब को देखकर सोयोंग पूरी तरह से डर जाती है। वही सोयोंग का दोस्त अपनी क्लासमेट को बेहोश देखकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक कोई पीछे से सोयोंग को पकड़ लेता है। यहीं पर इस ड्रामा का पार्ट 1 खत्म होता है। अगला पार्ट लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।